नमस्ते दोस्तों, प्रेरणा पथ पर आपका स्वागत। आज हम वेदना की ताकत से सीखेंगे कि कैसे सुख दुख दूसरों के साथ बांटकर जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। वेदना का बौद्ध दर्शन में स्थान। बौद्ध दर्शन में वेदना, वेदन, एक केंद्रीय अवधारणा है जो मानव अनुभव की प्रकृति को समझने और दुख से मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में से दूसरा स्कंध है जो बौद्ध दर्शन में व्यक्तित्व या स्व की संरचना को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वेदना का शाब्दिक अर्थ अनुभूति या संवेदनात्मक अनुभव है जो तब उत्पन्न होता है जब 6 इंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन अपने अपने विषयों दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और विचार के संपर्क में आती है। बुद्ध ने वेदना को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया: सुख वेदना, सुखद अनुभव, दुख वेदना, दुखद अनुभव और अदुखम सुख वेदना, तटस्थ या उपेक्षा वेदना। वेदना का अध्ययन न केवल हमारे अनुभवों की प्रकृति को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि दुख का मूल कारण वेदनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, आसक्ति, राग या विरक्ति, द्वेष है। बुद्ध ने सिखाया कि वेदना स्वयं तटस्थ है। ये न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी है और न ही बुरी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम सुखद वेदना से चिपक जाते हैं या दुखद वेदना से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इस तृष्णा, तन्हा के कारण ही दुख का चक्र, संसार चलता रहता है। विपश्यना ध्यान और साक्षी भाव, माइंडफुलनेस के माध्यम से वेदना को समझना और उसका निरीक्षण करना मुक्ति, निर्वाण की ओर ले जाता है। इस लेख में हम वेदना की परिभाषा, इसके प्रकार, बौद्ध दर्शन में इसकी भूमिका, पच्चय समुत्पाद के साथ इसका संबंध और विपश्यना अभ्यास में इसके महत्व को विस्तार से देखेंगे। 1. वेदना की परिभाषा और प्रकृति। वेदना को पाली और संस्कृत ग्रंथों में संवेदनात्मक अनुभव या अनुभूति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये वो भावनात्मक या संवेदनात्मक गुणवत्ता है जो इंद्रियों और उनके विषयों के बीच संपर्क, फस्सा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब आंखें किसी सुंदर दृश्य जैसे फूलों का बगीचा देखती हैं, तो सुखद अनुभूति, सुख वेदना उत्पन्न हो सकती है। जब त्वचा को गर्मी या चोट का अनुभव होता है, तो दुखद अनुभूति, दुख वेदना उत्पन्न हो सकती है। जब हम किसी सामान्य ध्वनि जैसे पंखे की आवाज सुनते हैं, तो तटस्थ अनुभूति, अदुखम सुख वेदना उत्पन्न हो सकती है। वेदना को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये न तो पूरी तरह से शारीरिक है और न ही पूरी तरह से मानसिक। ये दोनों का संयोजन है जो इंद्रियों और मन के बीच एक जटिल प्रक्रिया के रूप में उभरती है। बौद्ध दर्शन में वेदना को एक तटस्थ प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये स्वयं में न तो नैतिक है और न ही अनैतिक। इसका नैतिक मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग या प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। वेदना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सभी प्राणियों के लिए सार्वभौमिक है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई अन्य प्राणी। सभी को सुख, दुख या तटस्थ अनुभव होते हैं। बुद्ध ने इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो जीवन के अनुभव का आधार है, और इसे समझे बिना दुख से मुक्ति संभव नहीं है। 2. वेदना के प्रकार। बुद्ध ने वेदना को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जो हमारे अनुभवों की संवेदनात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। ये प्रकार है: 2.1 सुख वेदना, सुखा वेदन। सुख वेदना वो अनुभूति है जो सुखद, प्रिय या आनंददायक लगती है। ये तब उत्पन्न होती है जब इंद्रियां किसी ऐसे विषय के संपर्क में आती है जो मन को प्रसन्न करता है। उदाहरण के लिए, स्वादिष्ट भोजन खाने से जीभ को सुखद अनुभव होता है,
सुंदर संगीत सुनने से कान को आनंद मिलता है। किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने या प्रशंसा सुनने से मन में सुखद अनुभूति होती है। सुख वेदना मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। ये अनुभव प्राकृतिक रूप से आकर्षक होता है और मन स्वाभाविक रूप से इसे दोहराने की इच्छा करता है। हालांकि बुद्ध ने सिखाया कि सुख वेदना भी अनित्य अनिच्चा है, अर्थात ये स्थायी नहीं है। इसका चिपकना या इसके प्रति आसक्ति विकसित करना दुख का कारण बनता है। 2.2 दुख वेदना दुखा वेदन। दुख वेदना वो अनुभूति है जो कष्टदायक, अप्रिय या दुखदायी होती है। ये तब उत्पन्न होती है जब इंद्रियां किसी ऐसे विषय के संपर्क में आती है जो मन को अरुचिकर लगता है। उदाहरण के लिए, शारीरिक चोट या बीमारी से दुखद अनुभव होता है। अपमान या आलोचना सुनने से मन में दुखद अनुभूति होती है। किसी प्रिय वस्तु का नुकसान होने से दुख का अनुभव होता है। दुख वेदना स्वाभाविक रूप से मन को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है और हम इसे हटाने या उससे बचने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने बताया कि दुख वेदना भी अनित्य है और इसे अस्वीकार करने या इसके प्रति द्वेष विकसित करने से दुख और बढ़ता है। 2.3 अदुखम सुख वेदना उपेख वेदन। अदुखम सुख वेदना, जिसे उपेक्षा वेदना भी कहा जाता है, वो अनुभूति है जो न तो सुखद होती है और न ही दुखद। ये तटस्थ अनुभव है जो सामान्य और रोजमर्रा के अनुभवों में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, किसी सामान्य ध्वनि जैसे ट्रैफिक की आवाज को सुनने से तटस्थ अनुभव होता है। किसी साधारण वस्तु को देखने जैसे दीवार से कोई विशेष अनुभूति नहीं होती। रोजमर्रा के कार्य जैसे चलना या सांस लेना में तटस्थ अनुभव होता है। अदुखम सुख वेदना को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि ये न तो आकर्षक है और न ही प्रतिकारक। हालांकि बुद्ध ने सिखाया कि ये वेदना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मन की शांति और संतुलन को दर्शाती है। विपश्यना ध्यान में इस तटस्थ अनुभूति का निरीक्षण करना सिखाया जाता है क्योंकि ये अनित्यता और अनात्ता को समझने में मदद करता है। 3. पच्चय समुत्पाद में वेदना। बौद्ध दर्शन में पच्चय समुत्पाद प्रतीत्य समुत्पाद एक मूलभूत सिद्धांत है जो दर्शाता है कि सभी घटनाएं और अनुभव एक दूसरे पर निर्भर हैं और कारण परिणाम की श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं। इस 12 कड़ियों की श्रृंखला में वेदना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये समझना आवश्यक है कि वेदना कैसे उत्पन्न होती है और ये दुख के चक्र संसार को कैसे बनाए रखती है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक मूल सिद्धांत है जो बताता है कि जिंदगी में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और कारण परिणाम की श्रृंखला में चलता है। ये 12 कड़ियों की एक चेन है जो दुख के चक्र संसार को समझाती है और ये दिखाती है कि दुख कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म हो सकता है। इसमें वेदना संवेदनात्मक अनुभव एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कारण से उत्पत्ति। बुद्ध कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। ये 12 कड़ियों की श्रृंखला बताती है कि दुख कैसे पैदा होता है और संसार का चक्कर चलता रहता है। हर कड़ी पिछले कारण का परिणाम है और अगली कड़ी का कारण बनती है। इसमें वेदना 7वीं कड़ी है जो दुख के चक्र में अहम भूमिका निभाती है। 12 कड़ियों की श्रृंखला और वेदना का स्थान। यहां मैं हर कड़ी को आसान शब्दों में समझाऊंगा और वेदना के रोल पर फोकस करूंगा। 1. अविद्या। ये अज्ञानता है। हम जिंदगी की सच्चाई जैसे अनिच्चा, सब कुछ बदलता है, अनत्ता, कोई स्थायी मैं नहीं, और दुख को नहीं समझते। ये अज्ञानता सारी समस्याओं की जड़ है। 2. संस्कार। अविद्या की वजह से हम कर्म करते हैं, जैसे अच्छे बुरे काम या मानसिक आदतें बनाते हैं। ये कर्म हमारे दिमाग में छाप छोड़ते हैं। 3. विज्ञान। कर्मों की वजह से चेतना पैदा होती है। ये चेतना अगले जन्म या अनुभवों को प्रभावित करती है। 4. नामरूप।
चेतना से शरीर, रूप और मन, नाम, विचार, भावनाएं बनते हैं। ये हमारा भौतिक और मानसिक अस्तित्व है। 5. षडायन। नाम रूप से 6 इंद्रियां बनती है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। ये इंद्रियां दुनिया से संपर्क करती है। 6. स्पर्श। इंद्रियां जब अपने विषयों जैसे आंख दृश्य देखती है, कान ध्वनि सुनता है, से मिलती है तो संपर्क होता है। ये संपर्क वेदना को जन्म देता है। 7. वेदना। संपर्क से फीलिंग्स पैदा होती है जिन्हें वेदना कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। ओ सुख वेदना, जैसे स्वादिष्ट खाना खाने की खुशी। ओ दुख वेदना, जैसे चोट लगने का दर्द। ओ तटस्थ वेदना, जैसे हवा का छूना, जो न अच्छा लगे न बुरा। वेदना बहुत अहम है क्योंकि ये तृष्णा, लालसा को जन्म देती है। 8. तृष्णा। वेदना से लालसा पैदा होती है। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, दुख से भागना चाहते हैं और तटस्थ को अनदेखा करते हैं। ये लालसा दुख का मुख्य कारण है। 9. उपादान। तृष्णा से आसक्ति आती है। हम चीजों, लोगों या फीलिंग से चिपक जाते हैं। 10. भव। आसक्ति से नया अस्तित्व बनता है। ये अगले जन्म की नींव रखता है। 11. जाति। भव से नया जन्म होता है। 12. जरामरण। जन्म से बुढ़ापा और मृत्यु आती है जो दुख लाती है। वेदना का खास महत्व। वेदना इस चेन में 7वीं कड़ी है और एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहां दुख का चक्र बढ़ सकता है या टूट सकता है। जब सुख वेदना आती है, हम उसे हमेशा चाहते हैं। दुख वेदना से हम भागना चाहते हैं। ये चाहत, तृष्णा हमें संसार में बांधती है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम वेदना को बस देखें, बिना उससे चिपके या भागे, तो तृष्णा नहीं होगी और दुख का चक्र टूट सकता है। विपश्यना और वेदना। विपश्यना ध्यान में हम वेदना को बिना रिएक्शन के देखते हैं। जैसे अगर पैर में दर्द है तो उसे बस दर्द के रूप में देखो, न कि मेरा दर्द। इससे तुम समझते हो कि वेदना अनिच्छा, अस्थाई और अनत्ता गैरमय है। ये बोध तृष्णा को रोकता है और दुख से मुक्ति दिलाता है। प्रतीत्य स्मुत्पाद की 12 कड़ियां बताती है कि दुख अविद्या से शुरू होता है और वेदना एक अहम कड़ी है। वेदना से तृष्णा पैदा होती है जो दुख का चक्कर चलाती है। लेकिन अगर हम वेदना को समझदारी और ध्यान से देखें तो ये चक्कर टूट सकता है। अनात्म और अनिच्छा का बोध हमें सिखाता है कि वेदना मेरी नहीं है और टिकती नहीं। इससे हम शांति और निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। वेदना की उत्पत्ति। वेदना का उद्भव संपर्क से होता है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती है तो वहां एक स्पर्श होता है जो वेदना को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, जब आंख एक सुंदर दृश्य देखती है तो दृश्य, वस्तु, आंख, इंद्रिय और दृश्य चेतना, विज्ञान का संपर्क सुखद वेदना उत्पन्न करता है। वेदना और तृष्णा। वेदना का महत्व इस बात में निहित है कि ये तृष्णा, लालसा का आधार बनती है। बुद्ध ने सिखाया कि वेदना स्वयं दुख का कारण नहीं है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम वेदना के प्रति तृष्णा विकसित करते हैं। सुख वेदना के प्रति हम इसे बनाए रखने या दोहराने की इच्छा रखते हैं। दुख वेदना के प्रति हम इसे हटाने या इससे बचने की इच्छा रखते हैं। अदुख हम सुख वेदना के प्रति हम अक्सर अज्ञानता, अविद्या में रहते हैं, इसे अनदेखा करते हैं। ये तृष्णा ही उपादान, आसक्ति को जन्म देती है जो संसार के चक्र को चलाए रखती है। पच्चय समुत्पाद में वेदना एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां सही समझ और सतर्कता, माइंडफुलनेस के साथ दुख के चक्र को तोड़ा जा सकता है। 5. विपश्यना ध्यान में वेदना का अभ्यास। विपश्यना ध्यान बौद्ध दर्शन का एक व्यावहारिक पहलू है जो वेदना को समझने और दुख से मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। विपश्यना का अर्थ है वास्तविकता को जैसा कि वो है वैसा देखना। इस ध्यान अभ्यास में
व्यवहारी को अपने शरीर और मन में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं का निरीक्षण करना सिखाया जाता है, बिना उनसे प्रतिक्रिया किए। वेदना का निरीक्षण। विपश्यना में व्यव प्रैक्टिशनर को निम्नलिखित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन। शरीर में उत्पन्न होने वाली हर संवेदना, जैसे दर्द, गर्मी, ठंडक या कंपन, को बिना राग या द्वेष के देखना। मानसिक अनुभवों का अवलोकन। सुखद या दुखदु अनुभूतियों, जैसे खुशी, उदासी या तनाव, को तटस्थता से देखना। अनित्यता का बोध। ये समझना कि सभी वेदनाएं आती हैं और चली जाती हैं और कोई भी स्थायी नहीं। साक्षी भाव, माइंडफुलनेस। विपश्यना का मूल सिद्धांत साक्षी भाव है, जिसमें व्यव प्रैक्टिशनर वेदना को एक बाहरी दर्शक की तरह देखता है, बिना उसमें डूबे या उससे प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए, यदि शरीर में दर्द होता है तो व्यवहारी इसे केवल दर्द के रूप में देखता है, न कि मेरा दर्द के रूप में। इस तरह वहां दर्द के प्रति कोई प्रतिक्रिया, जैसे उसे हटाने की इच्छा, उत्पन्न नहीं होती। अनित्य, अनात्म और दुख। विपश्यना के माध्यम से व्यवहारी 3 बुनियादी सच्चाइयों को समझता है। अनित्य, अनिका। अनित्य का मतलब है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। हर चीज, जैसे हमारा शरीर, विचार, भावनाएं या कोई भी वस्तु पैदा होती है, थोड़ी देर रहती है और फिर खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है। तुम्हारा नया फोन आज अच्छा है, लेकिन एक दिन खराब हो जाएगा। खुशी, दुख या सामान्य फीलिंग्स सब बदल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि सब अनित्य है, यानी अस्थायी। अनित्य को समझने से हम सुख को पकड़ने या दुख से भागने की कोशिश नहीं करते। जैसे तुम्हें आइसक्रीम खाकर खुशी मिली, लेकिन वो खुशी चली गई, या दर्द हुआ, वो भी कम हो गया। ये सब अनित्य है। बुद्ध का कहना है कि इस सच को जानने से मन शांत होता है। विपश्यना ध्यान में तुम अपने शरीर और दिमाग में होने वाले बदलाव देखते हो, जैसे सांस आना जाना या दर्द का आना जाना। इससे तुम्हें खुद पता चलता है कि सब अनित्य है। अनित्य का बोध हमें दुख से आजाद करता है। अगर हम मान ले कि सब बदलता है, तो हम चीजों से कम चिपकते हैं। जैसे दोस्त चला जाए तो दुख कम होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि रिश्ते भी अनित्य है। बुद्ध कहते हैं, अनित्य को पूरी तरह समझने से निर्वाण मिलता है, जहां दुख खत्म हो जाता है। अनात्म, अनत्ता, अनात्म बुद्ध के दर्शन का एक बड़ा और जरूरी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज, हमारा शरीर, दिमाग, भावनाएं या कोई वस्तु में कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। हम जो सोचते हैं कि मैं हूं, वो असल में कोई पक्की चीज नहीं। सब कुछ बदलता रहता है और कोई स्थायी स्व नहीं होता। बुद्ध ने 3 मुख्य बातें सिखाई। अनिच्चा, सब कुछ बदलता है। दुख, दुख है। और अनात्म, कोई स्थायी मैं नहीं। अनात्म को समझने से हमारी जिंदगी शांत और दुख से मुक्त हो सकती है। आइए इसे आसान भाषा में समझें। अनात्म का मतलब, अनात्म कहता है कि हम जो मैं समझते हैं, जैसे मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, वो स्थायी नहीं है। ये सब बस कुछ समय के लिए है और बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम सोचते हो मैं गुस्सैल हूं, लेकिन कभी तुम शांत भी रहते हो, तो गुस्सैल तुम नहीं हो। वो बस एक अस्थायी भावना है। तुम्हारा शरीर बचपन में छोटा था, अब बड़ा है और बूढ़ा हो जाएगा, तो शरीर भी तुम नहीं है, क्योंकि वो बदल रहा है। तुम्हारा फोन, जिसे तुम मेरा कहते हो, टूट सकता है या खो सकता है, तो वो भी स्थायी मेरा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि कोई पक्का मैं या मेरा नहीं है। सब कुछ बस एक प्रक्रिया है जो आती जाती है। अनात्मा और वेदना का रिश्ता। वेदना यानी हमारी फीलिंग्स, सुख, दुख या सामान्य, तटस्थ भी अनात्म है। जैसे
तुम्हें आइसक्रीम खाकर सुख मिला, वो सुख तुम नहीं है, बस एक फीलिंग थी जो चली गई। अगर पैर में दर्द हुआ तो वो दर्द तुम नहीं हो, वो भी कुछ देर बाद कम हो जाता है। तटस्थ फीलिंग, जैसे हवा का छूना, भी तुम नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम इन फीलिंग्स को मेरा समझ लेते हैं, जैसे मेरा सुख या मेरा दुख। बुद्ध कहते हैं, इन्हें बस देखो, इन्हें मैं या मेरा मत मानो। अनात्म को कैसे समझें? बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें तुम अपने शरीर और दिमाग को बिना जज किए देखते हो। अपनी सांसों को देखो, वो आती जाती है, वो तुम नहीं है। शरीर में दर्द या खुजली हो, उसे बस देखो, वो बदल जाती है, वो तुम नहीं है। दिमाग में विचार आते जाते हैं, वो भी तुम नहीं है। अनात्म का फायदा, दुख कम होता है। जब तुम जानते हो कि कुछ भी मेरा नहीं, तो टूटने या खोने का दुख कम होता है, मन शांत रहता है, तुम छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। मुक्ति का रास्ता, अनात्म को समझने से तुम निर्वाण की ओर बढ़ते हो, जहां दुख खत्म है। अनात्म का मतलब है कि कोई स्थायी मैं या मेरा नहीं, सब कुछ अस्थाई है। शरीर, विचार, फीलिंग्स। इसे समझने से हम चीजों से कम चिपकते हैं और शांति पाते हैं। जैसे अगर तुम्हारा पसंदीदा कप टूट जाए तो अनात्म का बोध कहता है, ये मेरा नहीं था, ये तो बस आया और गया। इससे जिंदगी आसान और खुशहाल होती है। दुख, दुखा अनात्म बुद्ध के दर्शन का एक बड़ा और जरूरी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज, हमारा शरीर, दिमाग, भावनाएं या कोई वस्तु में कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। हम जो सोचते हैं कि मैं हूं, वो असल में कोई पक्की चीज नहीं। सब कुछ बदलता रहता है और कोई स्थायी स्व नहीं होता। बुद्ध ने 3 मुख्य बातें सिखाई। अनिच्चा, सब कुछ बदलता है। दुख, दुख। और अनात्म, कोई स्थायी मैं नहीं। अनात्म को समझने से हमारी जिंदगी शांत और दुख से मुक्त हो सकती है। अनात्म का मतलब, अनात्म कहता है कि हम जो मैं समझते हैं, जैसे मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, वो स्थायी नहीं है। ये सब बस कुछ समय के लिए है और बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम सोचते हो मैं गुस्सैल हूं, लेकिन कभी तुम शांत भी रहते हो, तो गुस्सैल तुम नहीं हो, वो बस एक अस्थायी भावना है। तुम्हारा शरीर बचपन में छोटा था, अब बड़ा है और बूढ़ा हो जाएगा, तो शरीर भी तुम नहीं है, क्योंकि वो बदल रहा है। तुम्हारा फोन, जिसे तुम मेरा कहते हो, टूट सकता है या खो सकता है, तो वो भी स्थायी मेरा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि कोई पक्का मैं या मेरा नहीं है। सब कुछ बस एक प्रक्रिया है जो आती जाती है। अनात्म और वेदना का रिश्ता। वेदना यानी हमारी फीलिंग्स, सुख, दुख या सामान्य, तटस्थ भी अनात्म है। जैसे तुम्हें आइसक्रीम खाकर सुख मिला, वो सुख तुम नहीं है, बस एक फीलिंग थी जो चली गई। अगर पैर में दर्द हुआ तो वो दर्द तुम नहीं हो, वो भी कुछ देर बाद कम हो जाता है। तटस्थ फीलिंग, जैसे हवा का छूना, भी तुम नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम इन फीलिंग्स को मेरा समझ लेते हैं, जैसे मेरा सुख या मेरा दुख। बुद्ध कहते हैं, इन्हें बस देखो, इन्हें मैं या मेरा मत मानो। अनात्म को कैसे समझें? बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें तुम अपने शरीर और दिमाग को बिना जज किए देखते हो। अपनी सांसों को देखो, वो आती जाती है, वो तुम नहीं है। शरीर में दर्द या खुजली हो, उसे बस देखो, वो बदल जाती है, वो तुम नहीं है। दिमाग में विचार आते जाते हैं, वो भी तुम नहीं है। अनात्म का फायदा, दुख कम होता है। जब तुम जानते हो कि कुछ भी मेरा नहीं, तो टूटने या खोने का दुख कम होता है, मन शांत रहता है, तुम छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। मुक्ति का रास्ता,
अनात्म को समझने से तुम निर्वाण की ओर बढ़ते हो, जहां दुख खत्म है। अनात्म का मतलब है कि कोई स्थायी मैं या मेरा नहीं, सब कुछ अस्थाई है। शरीर, विचार, फीलिंग्स। इसे समझने से हम चीजों से कम चिपकते हैं और शांति पाते हैं। जैसे अगर तुम्हारा पसंदीदा कप टूट जाए तो अनात्म का बोध कहता है, ये मेरा नहीं था, ये तो बस आया और गया। इससे जिंदगी आसान और खुशहाल होती है। ये समझ व्यवहारी को वेदनाओं से मुक्त करती है और उसे निर्वाण की ओर ले जाती है। 6. वेदना और 4 आर्य सत्य। वेदना की अवधारणा 4 आर्य सत्य, चतुरी आर्य सत्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो बुद्ध के शिक्षण का आधार है। 1. दुख सत्य। दुखा सत्य जीवन में दुख है और वेदना इसका एक हिस्सा है। सुखद वेदना भी दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि ये अनित्य है और इसके प्रति आसक्ति दुख लाती है। 2. दुख समुदाय सत्य। समुदय सत्य दुख का कारण तृष्णा है, जो वेदना से उत्पन्न होती है। 3. दुख निरोध सत्य। निरोधा सत्य दुख का अंत संभव है और ये तब होता है जब तृष्णा समाप्त हो जाती है। 4. दृष्ट मार्ग सत्य। मर्गा सत्य दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें स्मृति और ध्यान के माध्यम से वेदना को समझना शामिल है। वेदना का अध्ययन और अभ्यास इन चारों सत्यातियों को समझने और लागू करने का एक व्यावहारिक तरीका है। 7. वेदना का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक महत्व। वेदना की अवधारणा न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वेदना मानव मन की प्रतिक्रियात्मक प्रकृति को दर्शाती है। आधुनिक मनोविज्ञान में ये अवलोकन भावनाओं और संवेदनाओं के अध्ययन से मिलता जुलता है। उदाहरण के लिए, सुखद अनुभव डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करते हैं, जबकि दुखद अनुभव तनाव हार्मोन्स को। बुद्ध का दृष्टिकोण यह है कि इन संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया के निरीक्षण करने से मन की शांति प्राप्त हो सकती है। ये अवधारणा आधुनिक माइंडफुलनेस थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी से मिलती जुलती है। दार्शनिक दृष्टिकोण। वेदना की अवधारणा बौद्ध दर्शन में अनित्यता, अनात्म और शून्यता, न्यत जैसे सिद्धांतों को समझने का आधार है। वेदनाएं ये दर्शाती है कि कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है और उनमें कोई निहित स्व नहीं है। ये बौद्ध दर्शन का एक गहन दृष्टिकोण है, जो पश्चिमी दर्शन में फेनोमेनोलॉजी और एक्जेंजलिज्म से तुलना किया जा सकता है। 8. वेदना का सामाजिक और नैतिक संदर्भ। बौद्ध दर्शन में वेदना सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, इसका सामाजिक और नैतिक संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेदना को समझने से हम न केवल अपने दुख को कम कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और समाज में अच्छा योगदान दे सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं बताती है कि वेदना का बोध हमें करुणा, प्रेम और समानता जैसे नैतिक गुणों की ओर ले जाता है। वेदना हर प्राणी के अनुभव का हिस्सा है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई और जीव। सभी को सुख, दुख या तटस्थ फीलिंग्स होती है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपनी वेदना को समझते हैं, जैसे सुख का आना जाना या दुख का अस्थायी होना, तो हमें दूसरों की वेदना भी समझ आती है। ये समझ हमें समाज में एकजुट करती है। उदाहरण, अगर तुम्हें भूख लगने का दुख पता है, तो तुम समझ सकते हो कि भूखा इंसान कैसा महसूस करता है। इससे तुम उसकी मदद करना चाहोगे, जैसे खाना देना। अगर तुम्हें किसी की तारीफ से सुख मिलता है, तो तुम दूसरों की तारीफ करके उन्हें खुश करना सीखते हो। वेदना का बोध हमें सिखाता है कि हर कोई वही फीलिंग्स महसूस करता है जो हम करते हैं। इससे हम दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं और समाज में प्यार व भाईचारा बढ़ता है। वेदना और नैतिक संदर्भ। बुद्ध की शिक्षाएं नैतिकता पर जोर देती है और वेदना इसमें अहम भूमिका निभाती है। जब हम अपनी और दूसरों की वेदना को समझते हैं, तो हम नैतिक गुण विकसित करते हैं। ये गुण है: 1. करुणा। दूसरों के दुख,
दुख वेदना को देखकर उनकी मदद करने की इच्छा। जैसे अगर तुम देखते हो कि कोई बीमार है और दुखी है, तो तुम उसका इलाज करवाने में मदद कर सकते हो। करुणा हमें दूसरों के दुख को कम करने के लिए प्रेरित करती है। 2. मैत्री। दूसरों के सुख वेदना को देखकर उनके लिए खुशी महसूस करना। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त कोई परीक्षा पास कर ले और खुश हो, तो तुम भी उसके लिए खुश होते हो। मैत्री हमें बिना जलन के दूसरों के सुख की कामना करना सिखाती है। 3. उपेक्षा। तटस्थ वेदना को समझकर दूसरों के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यवहार करना। जैसे अगर कोई तुम्हें न अच्छा लगे न बुरा, तो भी तुम उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते हो। उपेक्षा हमें भेदभाव से बचाती है। वेदना का नैतिक प्रभाव। वेदना को समझने से हम बुरे कर्मों जैसे चोरी, झूठ या हिंसा से बचते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कर्म दूसरों को दुख वेदना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी का सामान चुराओ तो उसे दुख होगा। वेदना का बोध तुम्हें चोरी से रोकेगा। अगर तुम किसी को गाली देते हो तो उसे दुख वेदना होगी। इससे तुम मीठा बोलना सीखते हो। सामाजिक योगदान। वेदना का बोध हमें समाज में अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे गरीबों को खाना बांटना, क्योंकि तुम उनकी भूख के दुख को समझते हो। स्कूल में कमजोर बच्चों की मदद करना, क्योंकि तुम उनकी परेशानी की वेदना जानते हो। जानवरों की देखभाल करना, क्योंकि वो भी दुख महसूस करते हैं। वेदना का सामाजिक और नैतिक संदर्भ हमें सिखाता है कि हमारी और दूसरों की फीलिंग्स एक जैसी है। अपनी वेदना को समझकर हम दूसरों के सुख दुख को भी महसूस करते हैं। इससे करुणा, मैत्री और उपेक्षा जैसे गुण बढ़ते हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। वेदना का बोध हमें बुरे कर्मों से रोकता है और समाज में मदद, प्यार और बराबरी को बढ़ावा देता है। जैसे अगर तुम किसी दुखी इंसान को हंसाते हो, तो तुम्हारा और उसका दुख कम होता है। यही बुद्ध की शिक्षा है। वेदना को समझो और दुनिया को बेहतर बनाओ। बुद्ध के दर्शन में वेदना एक बहुआयामी अवधारणा है, जो मानव अनुभव की प्रकृति, दुख के कारण और मुक्ति के मार्ग को समझने में केंद्रीय है। वेदना स्वयं तटस्थ है, लेकिन इसके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं राग, द्वेष और अविद्या दुख का कारण बनती है। पच्चय समुत्पाद में वेदना तृष्णा की कड़ी के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विपश्यना ध्यान के माध्यम से वेदना का निरीक्षण करने से हम अनित्यता, अनात्म और दुख की वास्तविकता को समझ सकते हैं, जो निर्वाण की प्राप्ति ले जाता है। वेदना का अध्ययन न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से भी प्रासंग है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को कैसे देखें, कैसे समझें और कैसे उनसे मुक्त हों। ये एक ऐसा उपाय है जो न केवल व्यक्तिगत शांति लाता है, बल्कि सामूहिक कल्याण में भी योगदान देता है। तो दोस्तों, आज की ये सीख की वेदना हमें समाज से जोड़ती है, उम्मीद है आपके दिल को छू गई। प्रेरणा पथ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली मुलाकात तक सकारात्मक रहें।